वॉर ड्रिल में कई देशों के युद्धपोत शामिल हो रहे हैं। विशाखापट्टनम में गरज रहे हैं विदेशी युद्धपोत भी। अमेरिका से जापान तक के युद्धपोत इसमें शामिल हैं इस पूरी नेवी ड्रिल में। और मिलन 2024 इसे नाम दिया गया है। कौन कौन से वॉरशिप हैं अब हम आपको ये कुछ ही देर में बताएंगे, लेकिन वॉरशिप के जरिए ये रणनीति बनाई जा रही है और ये बताने की कोशिश है कि वॉरशिप गरज सकते हैं समंदर पर। देखिए, समंदर का एक बड़ा हिस्सा रणनीति और स्ट्रैटेजी बनाने में काम आता है और नेवी की जो एक्सरसाइज होती है वो इस स्ट्रैटेजी पर फोकस करती है और यही फोकस मिलन 2024 में किया जा रहा है। और मिलन 2024 में कौन कौन से वॉरशिप्स हैं, आइए जल्दी से आपको बता देते हैं। अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, जिसे यूएसएस हेल्सी DDG 97 ये युद्धपोत है। इसके अलावा जापान का जो युद्धपोत है जंगी जहाज जापानी मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स JS सजानामी, ये इसका युद्धपोत है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी हमास वाररमुंगा, ये ऑस्ट्रेलिया का युद्धपोत है, इसे नाम दिया गया है। वियतनाम का भी युद्धपोत शामिल हो रहा है, वियतनाम पीपल्स नेवी कावेट 20। थाईलैंड का युद्धपोत जंगी जहाज शामिल हो रहा है जिसका नाम है रॉयल थाई नेवी HTMS प्रचुप खीरी खान OPV 552। ये तमाम युद्धपोत शामिल हो रहे हैं इस पूरी नेवी ड्रिल में। समीर जी हाँ, और चीन की टेंशन की एक नहीं कई वजह हैं, ये हमने आपसे पहले ही कहा था। अब आपके सामने पूरी डिटेल आने जा रही है क्योंकि इस वॉर ड्रिल में कई ऐसे देश भी शामिल हो रहे हैं जिसका चीन के साथ समुद्री विवाद चल रहा है। क्यों छटपटा रहा है आज की तारीख में चीन इस ड्रिल से, ये जरा समझिए। 10 देशों ने उसकी बेचैनी बढ़ाई है। अब ये देश कौन कौन से हैं ये देखिए। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और ब्रुनेई, ये 10 देश ऐसे हैं जिनकी वजह से चीन की छटपटाहट में, तिलमिलाहट में और ज्यादा इजाफा हुआ है। तो ये 10 देश चीन की टेंशन और ज्यादा बढ़ाते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं क्योंकि इनकी कोशिश है मिलकर चीन की कारगुजारियों पर लगाम लगाने की। कैप्टन श्याम कुमार, क्या आप मानते हैं इसी वजह से चीन में इस ड्रिल को लेकर चिंता ज्यादा है? भारत लुक ईस्ट पॉलिसी के साथ बढ़ा था, फिर लुक एक्ट पॉलिसी बनी। हाँ। और अब हम सिक्योरिटी ऑफ ऑल इन द रीजन सागर के रूप में देखते हुए इसको हम इंडियन ओशियनिक रीजन के कंसर्न में पैसिफिक तक ले जा रहे हैं। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हमारे साथ हैं। हमने अपने एक शिप कॉर्वेट क्लास को वियतनाम को गिफ्ट भी किया है। हाँ। और हमारी प्रेजेंस ऑफ इंडो पैसिफिक में पूरी तरह से दिख रही है। तो हम चाइना को जैसे वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स के रूप में घेरने की कोशिश कर रहा है इंडियन ओशन में भारत को, तो हम जो नेकलेस ऑफ डायमंड के तहत पैसिफिक में या मंगोलिया जाकर मिस्र और जैसे हमारे कंट्रीज हैं, हमारे टर्की है, मेडिटेरेनियन है, हर तरह से हम चाइना को घेर रहे हैं ताकि हम उसको मुंहतोड़ जवाब जरूरत पड़ने पर दे सकें। और जब नेवी की बात करते हैं तो हम अभी इंडियन ओशियनिक रीजन के कंसर्न में चारों तरफ अफ्रीकन कोस्ट से लेकर मलाका स्टेट तक लगातार और पैसिफिक में हम एक मुंहतोड़ जवाब देने के लिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ लगातार सहयोग कर रहे हैं। इंडियन नेवल सिंपोजियम हो या मिलान हो या इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हो, ये सारे के सारे ये इंडिकेट करते हैं कि भारत एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी के साथ एक सामरिक समुद्री शक्ति के रूप में पूरी तरह से उभर चुका है। और आज के दिन में रेड सी, यमन, ये सब अब देख रहे हैं और पूरी तरह से जान रहे हैं कि भारत की नौसेना क्या कर रही है और कैसे कर रही है। बहुत बड़ी बात, भारत की नौसेना पर निगाहें हैं, न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया के कई और देशों की नौसेना जो कि भारत को सपोर्ट करने के लिए, उसे हेल्प करने के लिए भी मौजूद है। ये आपसी तालमेल या सामंजस्य है जो सामने आ रहा है।